हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बीसीए एनईपी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें से मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ। तो आज हम लोग उसी के अंदर यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा क्या, ऑपरेटर्स। तो चलिए बात करते हैं कि ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स होते क्या हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो हम लोगों को बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं वही हमारे मैक्सिमम यूज में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ऑपरेटर्स आखिर होता क्या है। देखिए, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जो किसके लिए यूज़ होते हैं, वो स्पेशल परफॉर्मेंस मतलब स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। किसके बीच में, एक और एक से ज़्यादा चीज़ों के बीच में, एक और एक से ज़्यादा चीज़ों। अभी आप लोग चीज़ों इसलिए बात करिए क्योंकि मैं आप लोग को ऑपरेंट्स अभी बताऊंगी कि ऑपरेंट्स होता है क्या है। तो आप लोग अभी इतना जान लीजिए, एक और एक से ज़्यादा ऑपरेंट्स पे परफॉर्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार इसके साथ में डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं। क्या है, ऑपरेटर इन सी are special symbols that perform specific operations on one or more operands, variable, constant और expression। मतलब इन चीज़ों पे हम लोग अपना क्या परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक एग्जांपल के साथ पढ़ाती हूँ कि देखिए, मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है, इंटीजर a एंड इंटीजर b। एक की वैल्यू कितनी है 10, एक की वैल्यू कितनी है 5। अब इसके अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर टास्क परफॉर्म हो रहा है हमारा प्लस का। किसका परफॉर्म हो रहा है, हमारा प्लस का। इसके अंदर दो चीज़ें हमारी ऐड हो रही हैं। क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। तो जो हमारे इसके अंदर प्लस है, जो हमारा ये प्लस एडिशन का निशान है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। और ये जो ए और बी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड। क्या है, ये हमारा ऑपरेंड। क्या है, ये हमारा ऑपरेंड है। तो चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारी सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए, ऐसे तो सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे ऑपरेटर्स के, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेंट्स के बारे में बता दी, जिसमें से पहला जो हमारा ऑपरेंट होता है वो पहला जो हमारा ऑपरेटर होता है वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। आप लोग को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए किसका यूज़ होता है, हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसके अंदर हमारा एडिशन परफॉर्म हो रहा है और ये हमारा रिमाइंडर कहते नहीं, रिमाइंडर के लिए यूज़ हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अर्थमेटिक टाइप बता देती हूँ कि अर्थमेटिक जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमारे मेनली 5 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं, 5 टाइप्स के, जिसमें से हमारा पहला क्या है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा बेसिक क्लास में कि जो हमारा प्लस होता है वो एडिशन परफॉर्म करेगा, मैथ्स में माइनस सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। ये अब आप लोग एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम लोग एस्ट्रिक लिखते हैं। क्या जिसको हम लोग स्टार के फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग में एस्ट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एस्ट्रिक बोलेंगे। और ये जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन। और ये जो हमारा परसेंटेज का निशान होता है, इसको हम लोग मॉड्यूल बोलेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ये जो जितने भी टाइप्स के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनकी लिस्ट और उनकी मीनिंग के साथ, उनके एग्जाम्पल के साथ प्रोवाइड करा रखी है। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ऑपरेटर होता है सी लैंग्वेज में, वो हमारा क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। आप लोग को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या नाम इसका, रिलेशनल। क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। क्या बता रहा है, रिलेशन। किसके बीच में, दो वैल्यूज के बीच में। किसके वैल्यूज के बीच में, दो वैल्यूज के बीच में। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखी है, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, रिजल्ट इन इज ट्रू 1 और फॉल्स इज 0। मतलब जो हमारी दो वैल्यूज होंगी उनके बीच में ये कंपैरिजन बताने के लिए यूज़ होगा। किसके लिए यूज़ होगा, कंपैरिजन बताने के लिए, कि मतलब कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी वैल्यू फॉल्स है। और जो हमारी ट्रू वैल्यू होगी उसके लिए हम लोग 1 का यूज़ करेंगे, जो हमारी फॉल्स होगी उसके लिए हम लोग 0 का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जितने भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उन सबके मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं सारे, और ये यहाँ पे इनकी मीनिंग्स है। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। क्या है, हमारा इंटीजर ए है और इंटीजर बी है। इसके अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, रिलेशन बताना, हम लोग को रिलेशन बताना है। ये रिलेशन पूछ रहा है ये ट्रू है या ये फॉल्स है, मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये हमारा ट्रू है या फॉल्स। अब बात करते हैं, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 10 और बी की वैल्यू कितनी है 5। अब ये बोला है ये इससे बड़ा है, हाँ जी हाँ बिल्कुल बड़ा है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रू हो जाएगा और हमारा जो आउटपुट होगा उसके अंदर 1 प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जैसे कि आप लोग को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, क्या बताना है हम लोग को, लॉजिक बताना है। क्या बताना है, लॉजिक बताना है। और ये किसके लिए यूज होता है, दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, मैंने उन सब की मीनिंग और उन सब के ऑपरेटर के नेम आप लोग को लिख के दे दिए हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। देखिए हमारा क्या है, A 10 है और 5 वैल्यू दी गई है, तो इसके अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है, एक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। कौन सा, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और जो कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा A होगा वो ग्रेटर देन 5 और A लेस देन 5 और जो B है हमारा वो ग्रेटर देन 10 है। तो ये क्या कंडीशन होगी, ये हमारी ट्रू कंडीशन होगी। तो वहाँ पे 1 प्रिंट हो गया आ जाएगा आउटपुट में। तो अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, जो कि क्या है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से पता चल रहा होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये हमारा वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उन सबकी लिस्ट लिख दी है। पहला क्या है, इक्वल, फिर प्लस इक्वल, फिर माइनस इक्वल, फिर एस्ट्रिक, फिर मॉड्यूल इक्वल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इनके एग्जांपल्स हैं और ये इनके मीनिंग है। जब आप इनको ऐसे करके लिखेंगे तो ये ऐसे लिखे जाएंगे कि ये प्लस ए है इक्वल टू, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए इक्वल्स टू ए प्लस 3, ऐसे करके लिखा जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा जो होता है ऑपरेटर का, वो हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो कि हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो मेनली एक ऑपरेंड पे परफॉर्म किया जाता है। और किसके लिए, इंक्रीमेंट हमारा वैल्यूज को इंक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है, डिक्रीमेंट हमारा वैल्यूज को डिक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है। और इसके अंदर क्या होता है, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, एक एक वैल्यू डिक्रीमेंट होती है। जैसे कि हमारा जो आप देख सकते हैं, जो प्लस प्लस होता है हमारा 2 बार, वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। माइनस माइनस हमारा वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है कि जो ए है हमारा, उसके अंदर हम लोग को एक बार इंक्रीमेंट करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर दोबारा डिक्रीमेंट करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑपरेटर की, हमारा क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए जो बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं हमारे, वो किसके ऊपर काम करते हैं, वो हमारे बिट्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, वो हमारे बिट्स पे काम करते हैं। तो और ये रिजल्ट जो होता है, ये रिजल्ट 0 या 1 की फॉर्म में देते हैं, जिसको हम लोग ट्रू या फॉल्स की फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं उनके टाइप। देखिए हमारा एक एंड बिट वाइज होता है, एक हमारा जोर बिट वाइज होता है, एक हमारा बिट वाइज नॉट होता है, और ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को लिस्ट दे रखी है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा ऑपरेटर का, क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें कुछ कंडीशन के बारे में बात हो रही है, जिसको हम लोग टेनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये मेनली ये 3 ऑपरेटर्स पे वर्क करता है। इसके अंदर हम लोग कंडीशंस देते हैं 3, और इसको आप मेनली ये बोल सकते हैं कि ये इफ एल्स का अल्टरनेट है। अगर आप लोग ने इफ एल्स पढ़ा है तो आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाली वीडियोस में इफ एल्स लूप ये सब मैं आप लोग को फ्लो चार्ट के साथ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये काम इनकी वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो ए इज ग्रेटर देन, फिर हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क, रेशियो बी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए ग्रेटर देन 5 क्वेश्चन मार्क ए, और रेशियो पूछ रहा है इनका, इनके बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो इनका रेशियो कितना होगा, 2:1। क्या होगा, 2:1। तो ये ऐसे करके कंडीशन पूछ रहा है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, स्पेशल ऑपरेटर। जो हमारे स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे कई तरह के होते हैं, जिसमें से पहला हो गया साइज ऑफ, कॉमा, एड्रेस, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर पॉइंटर। ये जो हमारे होते हैं, मैंने इन सब की आप लोग को मीनिंग ऑपरेटर की और यूज़ लिख के दे लिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए मेनली स्पेशल ऑपरेटर्स हम लोग अभी यूज़ में नहीं आएंगे। मेनली ये जो हमारे होते हैं ये हमारे 3 ही यूज़ में आते हैं, वेरिएबल का साइज पता करने के लिए, कॉमा और एड्रेस वेरिएबल। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने ये आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो इसको एक बार से ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को प्रोग्रामिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो हमारे सारे ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करके मैंने एक बहुत ही बड़ा सा प्रोग्राम बना दिया है। देखा जाए तो ये बड़ा प्रोग्राम नहीं है, अगर आप लोग ऑपरेटर सीख गए हैं तो मैंने सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करके एक बहुत ही कंबाइन करके बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम बना दिया है, जिसको चलिए मैं एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही हमारी हेडर फाइल्स होती है, हमारा मेन फंक्शन होता है, और यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू दे रखी है इंटीजर a b x y। तो जो भी ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होंगे इन्हीं ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। यहाँ से हम लोगों के अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं वो चालू हो जाएंगे।
जिसके अंदर जब हम लोग उसको रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर लिख के आएगा। और हाँ, एक बात और, ये जो हमारा एन होता है स्लैश एन, ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, ये हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए यूज़ होता है। किसके लिए, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा में मैंने रिलेशनल सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाए हैं। फिर लॉजिकल ऐसे ही है, और ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर्स के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, यूनिरी ऑपरेटर्स के सारे परफॉर्म हुए हैं, और बिटवाइज ऑपरेटर्स के भी हमारे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं, कंडीशनल के भी सारे परफॉर्म हुए हैं, साइज ऑफ का भी परफॉर्म हुआ है ऑपरेशन। तो आप लोग इसको एक बार से ज़रूर अपने सिस्टम में रन कर लीजिएगा। अगर आप इसको एक बार से अपने सिस्टम में ज़रूर रन कर लेंगे ना, तो आपको ऑपरेटर्स की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इसको लेके आप लोग ऑपरेटर्स में बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। और जो ऑपरेटर्स होते हैं ना हमारे, वो सी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसमें से हमारे सी लैंग्वेज के ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक चोट हमारे बिट वाइज और ये कंडीशनल ऑपरेटर ये फिर कम होंगे, लेकिन जो हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं और अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, और हाँ एक और साइज ऑफ ऑपरेटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, या आपका एग्जाम में डायरेक्ट से क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन्स ऑल ऑपरेटर्स, मतलब आप लोग को सिर्फ ऑपरेटर्स एक्सप्लेन करना होगा और उनके टाइप्स के साथ। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, 15 मार्क्स में भी आ चुका है, 10 मार्क्स में भी आ चुका है। तो आप लोग के ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ही आप लोगों के असली क्वेश्चन बनना चालू हो जाते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं डेटा टाइप्स, ऑपरेटर और कांस्टेंट वगैरह, सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आपका बेस सी का बहुत अच्छा बनेगा। तो एक बार से इसको ज़रूर अपने सिस्टम पे रन करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, पूछिए, मैं आप लोग की ज़रूर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ आ गई हो और क्लियरिटी हो गई हो ऑपरेटर्स को लेके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।